हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो अभी आप जनाब देखें, मैंने अपने बच्चों के कमरों के बेड कवर्स, इनके पिलो कवर्स, इनके कंफर्टर, सब कुछ इनका मैंने वो चेंज करना है। चेंज क्या करना है, मुझे इनको वॉश करना है। तो ये देखिए सारी चीज़ें ये पड़ी हैं। हाल देखिए, कमरे का हाल बुरा हुआ पड़ा है, लेकिन आप देखिएगा कि झटपट में उन्हें किस तरीके से क्लीन करूँगी। एक्चुअली ये बच्चे मेरे सिर्फ इस कमरे में रात को सोने के लिए आते हैं। पूरा दिन मेरे बच्चे कमरों में नहीं जाते हैं, बेड पे नहीं जाके खेलते खाते पीते, क्योंकि मैं कमरों में उनको कोई चीज़ लेट नहीं करती। ना उनको मैं खाना पीना लेट करती हूँ, ना इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ कि जाओ अपने रूम्स में करो। जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे पास एक कॉमन है जी, बोनस रूम, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने बच्चों की टॉयज़, उनकी चीज़ें रखी हुई हैं। तो वो वहीं पे वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। इस तरीके से ये जो हमारे दोनों कमरे हैं, इनके जो बेड्स हैं या इनका जो यूज़ है वो सिर्फ रात में ही आता है कि जब बच्चे आते हैं अपने कमरों में सोने के लिए। तो मैं क्या करती थी, पहले तो मैं वीकली या आफ्टर 10 डेज़ के बाद मैं इसको चेंज करती थी या वॉश कर देती थी। लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ कि मैंने किया हुआ है जी, इसको देखिए सर, मैंने इनको डबल कवरिंग की हुई है। अगर आप चेक करें कि मैंने ये वाली जो फिटेड शीट है, ये मैंने रखी हुई है, इसके ऊपर फिर मैं इनकी बेड शीट्स जो वो भी फिटेड होती हैं वो इनके ऊपर मैं चढ़ा देती हूँ। तो इसका तरीका ये होता है कि मैं इसको एवरी 2 to 3 वीक्स अब इनको मैं वॉश करती हूँ। लाइक क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं दजाना और मिकाइल और बैबरस और जिब्राइल, चारों के कमरों के जो बेड कवर्स हैं वो सबके लाइट हैं। कंफर्टर्स डार्कर हैं लेकिन बेड कवर सबके लाइट हैं। तो मैं नीचे आई, मैंने इन सबको उतारा, मैंने इनको लॉन्ड्री की। लॉन्ड्री करने के बाद मैंने इनको लगा दिया फोल्ड, क्योंकि मैंने टॉवल्स की भी लॉन्ड्री करनी थी और बेड शीट्स की भी। तो ये दो लॉन्ड्री सी टुगेदर। तो अभी ये देखें, ये मैंने इसलिए इनको फोल्ड नहीं की क्योंकि अभी मैंने ले जाके इनको मैंने फिर से बिछा देना है। क्योंकि इस वक्त राइट नाउ मेरे बच्चों के पास यही बेड कवर्स हैं जो मैं जो धोती हूँ, उसके बाद दोबारा से उनको मैं उसके ऊपर चढ़ा देती हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं जी अपने बेटों के कमरों में। पहले सबसे पहले इनके कमरों को मैं क्लीन करूँगी और उसके बाद जाऊँगी बेटियों के रूम के अंदर। दजाना और मिकाइल कमरा शेयर करते हैं और जिब्राइल और बैबरस कमरा शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह चूँकि दोनों एक दो बेटे हैं दो बेटी हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दोनों की एक्टिविटीज़ पसंद नापसंद एक जैसी हैं, तो बड़ा अच्छा रह जाता है। झटपट में बच्चे आपस में घुल मिल जाते हैं, रात को गप्पे शप्पे भी लगाते रहते हैं और उनका काम भी हो जाता है और वो सो भी जाते हैं। दजाना को भी कभी कभी वो बोलता है कि मुझे सेपरेट रूम चाहिए, मुझे लेट नाइट पढ़ना होता है, अम्मा मुझे ये काम करना होता है, मुझे वो काम करना होता है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करनी है, लेट नाइट करनी है, तो तुम बोनस रूम में बैठ जाओ या नीचे डाइनिंग रूम में भी बैठ सकते हो। अदरवाइज़ सारा दिन तो ये उसका कंप्यूटर टेबल है, तो यहीं पर ही काम करता है अपना। तो इस तरीके से दजाना और मिकाइल का बहुत बॉन्डिंग है आपस में। दोनों भाई बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और बैबरस और जिब्राइल की भी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। खैर वैसे मैं ये गलत ही कह रही हूँ, क्योंकि दजाना की और जिब्राइल की भी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। जब मुझे याद है, जब जिब्राइल पैदा हुई थी तो दजाना 8 साल का था। तो जिब्राइल जब पैदा हुई तो मुझे दजाना बोला करता था कि ये मेरी बेटी है, ये आप लोगों की बेटी नहीं है। तो ये बैबरस जिब्राइल को अपनी बेटी कहा करता था। तो अभी ये जैसे जैसे बड़ी होगी, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन स्टिल इनका प्यार बहुत ज़्यादा है। इसने दजाना ने इसको उठाया है, इसको दजाना को सब मेमोरीज़ हैं कि जिब्राइल जब बड़ी हो रही थी तो वो कैसी दिखती थी, क्या क्या हरकतें करती थी। बाकी बहन भाइयों को उसको याद नहीं है। तो इस हिसाब से इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। लेकिन माशाल्लाह मेरे जो बड़े दोनों बच्चे हैं ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। यानी मैं घर से बाहर चली जाऊँ, काम करना है, मूवी देखनी है, किसी रिलेटिव की तरफ जा रही हूँ, किसी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ, कुछ भी करना होता है तो ये माशाल्लाह मेरे बच्चे घर को अच्छे से देख लेते हैं। मुझे ये फ़िक्र नहीं होती कि कोई चूल्हा ऑन कर देगा या कोई छुरी कांटा उठा लेगा। लाइक इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है कि जब मैं घर से निकलती हूँ कि माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको मैंने दिखाया था लास्ट वाली ग्रॉसरी में कि मैं लेके आई थी स्वीट पोटैटोज़ और इसको मैंने करना था बॉयल, क्योंकि मेरे घर में स्वीट पोटैटो सिर्फ मैं ही खाती हूँ। तो ये ज़रा चेक करें, स्वीट पोटैटोज़ हमारे पास ऑरेंज कलर के निकलते हैं। इनका जायका बहुत अच्छा होता है। पाकिस्तान जितनी मीठी नहीं है, जिससे हम शकरकंदी भी बोलते हैं, ये पाकिस्तान जितनी मीठी नहीं है, लेकिन ये बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। मैं तो इसको सिर्फ बॉयल करती हूँ और जब मैं बॉयल करके इसको मैंने फ्रिज में रख देना है और जब मेरा दिल करेगा खाने को तो मैं निकालूंगी इस पर हल्का सा सॉल्ट, लेमन जूस और थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ। तो मेरे लिए ये पूरा का पूरा एक मील हो जाता है। लाइक जब मैं दोपहर में मुझे भूख लगती है तो मैं ये ज़्यादा शौक से खा लेती हूँ। इसको मैंने ऑलरेडी धो के ड्राई कर लिया था और अब मैं इसको काट के मैं अपने एक पैन में डालूंगी और उसके बाद मैंने इसको सिर्फ पानी चढ़ाना है और ये उबल जाएगी। इसको गलाएंगे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आलू से ज़्यादा जल्दी ये गल जाती है, जहाँ तक मैंने नोट किया है। मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि इसको मैं बॉईल कर लूँ उसमें इंस्टेंट पॉट में, लेकिन मेरा दिल नहीं था, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि मैं अपने जिसमें चीज़ें बॉईल
करती हूँ, वो एग्स हों, पालक हो या इस तरह की कोई भी चीज़ जो बॉईल करनी होती है, मैंने बॉइलिंग के लिए बर्तन अपने जो पुराने वाले बर्तन हैं वो मैंने बॉइलिंग के लिए रखे हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप बॉईल करते हैं किसी भी बर्तन में तो उसमें उसके निशान रह जाते हैं। तो मैं अपने जो मेरे नए वाले बर्तन हैं वो उसमें मैं ये चीज़ें बॉईल नहीं करती हूँ। जो चीज़ मुझे बॉईल करनी है वो मैं इनके लिए अलग बर्तन है, पॉट्स हैं, तो ये इस मैंने पॉट में इसको डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं पानी फिल कर दूंगी और बस इसको मैंने फुल आंच पे रखा है जब तक बॉईल आएगा। बॉईल आने के बाद इसको मैं हाई टू मीडियम पे कर दूंगी, इन बिटवीन रख दूंगी तो ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। देख लें गलते हुए इसको, चूल्हे के ऊपर बॉईल होते हुए इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से बॉईल हो गई है। साइड पे ये मैंने पालक भी रख दी है क्योंकि इंशाल्लाह कल इरादा है पालक बनाने का। तो ये भी मैंने पॉट आपको दिखाया है, मैं अंडे वगैरह बॉईल इसी में करती हूँ, तो ये सारे मैंने पॉट्स कुछ सेपरेट रखे होते हैं। आप लोगों के लिए भी ये टिप है कि अगर आपने कोई बॉइलिंग का काम करना है इस तरह की चीज़ें तो उसके लिए सेपरेट रखा करें। अपने जो अच्छे वाले यूज़ के बर्तन हैं उनको उनके अंदर बॉईल मत कीजिए क्योंकि ख़ास तौर पर पालक इसका तो स्टेन्स भी रह जाते हैं। तो ये देखिए मैंने जिस तरह से मैंने स्वीट पोटैटोज़ को गलाया और देखिए ज़बरदस्त गल गए हैं, इतने आराम से इसका छिलका उतर रहा है। बस इसको भी मैं रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी और उसके बाद मैंने इसको आराम से फ्रिज में रख देना है और जब दिल करेगा निकाल निकाल के खाऊंगी, खूब मज़ा करूँगी। तो जनाब ये कर लिया था मैंने स्वीट पोटैटोज़ को मैंने बॉयल, और अभी मैंने आज पकाने का इरादा किया था। मेरी बेटी का दिल था, जिब्राइल का, उसकी फरमाइश थी कि मम्मी मीट बॉल्स बना के दो, तो आज बनाने वाली हूँ कोफ्ते। कोफ्तों की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है इसलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी। बस आप लोग देखते रहें कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, साथ हम करेंगे अपनी अपनी बातें। और अपनी बातों में जनाब आपको अपडेट दे दूँ, मेरे जो मैंने रूट कनाल करवाई थी, दर्द तो काफ़ी हद तक मेरा ठीक हो गया है, लेकिन मेरे चेहरे पे एक साइड पे अभी भी स्वेलिंग है, इतनी बड़ी मोटी मोटी गालें हुई हैं एक साइड की। तो मेरे हस्बैंड तो मुझे बोल रहे थे ये तो तुम्हारा बड़ा ही चेहरा डिफरेंट लग रहा है, ये तो तुम इतनी गप्पी गप्पी लग रही है। बच्चे भी आते हैं बार बार मेरे ना, मेरे जो लेफ़्ट साइड का जो मेरा चीक है उसको टच करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आजकल माशाल्लाह सेहत बनी हुई है चेहरे की एक साइड पे। तो देखें अब इसकी स्वेलिंग कब जाती है। एंटीबायोटिक भी मैं खा रही हूँ और साथ में मैं पेन किलर भी ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीप चूँकि इसका प्रोसीजर होता है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम्हें फ़र्स्ट 2 to 3 डेज़ आपको पेन किलर भी साथ साथ लेनी पड़ेंगी, बिस साइड आप अपने एंटीबायोटिक 8 दिन की आपने वो भी खानी है। ये भी खाऊंगी और आपको ये भी बताऊं कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे दोबारा जाना है मुझे डेंटिस्ट के पास। एक तो उसको मैंने दिखाना है ये जो मेरा सारा प्रोसीजर हुआ था उसकी अपडेट्स देगा वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सेकंड क्या था, उसने मुझे कुछ और भी, मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम था, कुछ कैविटी थी, कुछ फीलिंग्स होने वाली थी, तो उसने मुझे फिर से बुलाया। इंशाल्लाह ताला फिर जाऊंगी तो देखती हूँ फिर वो क्या करेगा। तो एक दफ़ा तो इतना डर गई हूँ, वो अभी तक फ्लेवर जो उसकी फिलिंग का फ्लेवर है जो उन्होंने फिल किया है रूट कनाल करने के बाद, वो अजीब सा एक डिफरेंट फ्लेवर होता है आपके माउथ में आता रहता है। तो मुझे आजकल इतना खाने पीने का ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन खा मैं सब रही हूँ, मुझे कोई मिर्चें या कोई स्पाइसी खाना तंग नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। इससे लगता है कि शायद ज़ख़म वगैरह तो इतने अंदर नहीं है, बस ये जो थोड़ा बहुत पेन है वो शायद जो डीप इनसाइड पेन है वो उसी की वजह से हो रहा है। और अल्लाह खैर रखे तो इंशाल्लाह ताला ये भी बेहतर हो जाएगा। तो जनाब इस तरीके से मैं आज बनाऊंगी कोफ्ते। और बच्चे जो हैं वो स्कूल, दजाना स्कूल गया हुआ था, बाकी बच्चों की होम स्कूलिंग ही चल रही है। और साथ साथ मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि बेडशीट को कर दूं क्योंकि ये बेडशीट्स मेरे टाइम से भी 3-4 दिन ज़्यादा लेट हो चुके हैं। मैं इनसे 3-4 दिन पहले ही इनको मैं वॉश कर देती, लेकिन बस ये टूथ एक की वजह से मैं नहीं कर सकी। तो मेरा ये दिल था कि जो जो काम मेरे ज़रूरी हैं बस वही करूँ, ये वाले काम मैं चलो 1-2 दिन मैं डिले भी कर सकती हूँ। और वैसे भी दिन हो गए हैं छोटे, विंटर आ रहा है और इतनी जल्दी इवनिंग हो जाती है कि आपका दिल नहीं करता कि आप शाम तक काम करते रहो। ये मेरे साथ तो ऐसा होता है, जैसे बाहर सूरज गुरूब होता है मेरा कोई काम भी करने पे दिल नहीं करता है। इवन मैंने आपको बताया था कि मैं समर में भी शाम के टाइम काम नहीं करती, बस मेरे दिन मैं वो कहते हैं सूरज की रोशनी के साथ काम करती हूँ। जब तक सूरज होता है तो मैं काम करती हूँ, जैसे सूरज डाउन और मेरी एनर्जी भी डाउन। एनर्जी तो डाउन नहीं होती लेकिन मुझे उस टाइम पे काम करना अच्छा नहीं लगता। तो जनाब एक साइड पे मैंने रख दी है अंडे बॉयल होने के लिए क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते अंडे। मोस्टली मेरे घर में आलू कोफ्ते बनते हैं लेकिन आज मैंने बोला नहीं, मैं अंडे को कोफ्ते बनाऊंगी क्योंकि मुझे अंडे कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं तो वही कहती हूँ, मेरे हस्बैंड कल मुझे बोल रहे थे कि गुल तुम उधर से तुम कहती हो तुम्हें दर्द हो रहा है, उधर से तुम इतने स्पाइसी खाने खा रही हो। तो मैंने बोला कि नहीं देखें मुझे स्पाइसेस तंग ही नहीं कर रहे, अगर स्पाइसेस तंग करते तो मैं नहीं खाती। तो मुझे तो चटपटी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, मुझे फीका खाना इस तरह की चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं लगती। इवन आफ्टर जब मेरी प्रेगनेंसी के जब मेरा बेबी हो जाता था तो लोग बहुत ज़्यादा सूप पीते हैं, यखनियाँ पीते हैं और पी के चीज़ें खाते हैं। मैंने पहले दिन से लेके ही मैंने अपने
जो मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ मैं वही खाती रही थी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप लोग बिल्कुल फीका खाना खाएं। मुझे स्पाइसेस, चटपटी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें खाने का शौक़ है। तो मैं तो बड़ी चिटखोरी हूँ इस मामले में। अच्छी अच्छी चीज़ें मिले खाने को तो बस मैं बड़ी खुश रहती हूँ। मुझे तो खुश रखना हो तो मुझे अच्छा अच्छा चटपटा खाने से भी ज़्यादा अगर मुझे आप स्नैक्स खिलाएं तो मैं और भी ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो जनाब अब इस तरीके से मैं करूँगी अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि खाना हो चुका है मेरा रेडी। अब मैं खाऊंगी खाना, लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आपकी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएँ मेरी नई वीडियो की। और साथ मुझे फॉलो करें एट इंस्टाग्राम, इट्स गुल्स लाइफ इन कैनेडा। अपना रखें ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।